अमरीकी फ़ौज का शाम में दाइश के ठिकानों पर हमलों का आगाज़। सदर ट्रंप ने कहा अमरीकी अफवाज शाम में दाइश के ठिकानों पर शिद्दत से हमले कर रही है। शाम की सरजमीन खून से तर है। दाइश ने अमरीकी फ़ौजियों का बहिमाना कत्ल किया। वादे के मुताबिक इंतहाई संगीन जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने कहा हमलों में दाइश के जंगजू, इंफ्रास्ट्रक्चर और असलहा मराकज़ को निशाना बनाया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का गज़ा फोर्स में पाकिस्तान की शमूलियत से मुतालिक सवाल पर जवाब। मार्को रूबियो ने कहा पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने शमूलियत पर गौर करने की पेशकश की है। किसी से हतमी तौर पर शमूलियत की दरख्वास्त से पहले हमें चंद मज़ीद निकात पर वजाहतें देना होंगी। यकीन है कि कई ऐसी रियासतें मौजूद हैं जो अमन फोर्स का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमिन तक बंद कर दिया गया। M3 लाहौर से दरखाना और M4 पिंडी भटियां से मुल्तान तक बंद। M5 और मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक रोक दी गई। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। गवादर और पाक ईरान सरहदी इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। बादल बरसने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमे मौसमियात ने आज से इस्लामाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई की है। पंजाब, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान के बलाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर भी बर्फबारी होगी। लाहौर की फ़ज़ा में गर्दो गुबार। कुछ देर पहले फ़ज़ाई आलूदगी की बैनुल-अक़वामी वेबसाइट पर लाहौर का AQI 170 पॉइंट्स देखा गया। पेशावर में भी स्मॉग। पेशावर का AQI 374 पॉइंट्स रिकॉर्ड। फैसलाबाद, बहावलपुर, रावलपिंडी और गुजरात समेत पंजाब के कई शहर स्मोक की लपेट में। शुमाली वज़ीरिस्तान में खारजियों का सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर हमला। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 4 खारजी मारे गए। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 4 जवान शहीद हुए। ISPR के मुताबिक खारजियों के हमले से मस्जिद और करीबी आबादी को नुकसान पहुंचा। बच्चों और खवातीन समेत 15 शहरी जख्मी हुए। कैंप की बैरूनी सिक्योरिटी तोड़ने की कोशिश नाकाम। खारजियों ने मायूसी में धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी दीवार से टकरा दी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर हमले की मज़म्मत। शहीद जवानों को खराज अक़ीदत। हमले में मासूम शहरियों, खवातीन और बच्चों के ज़ख्मी होने पर गहरे दुख का इज़हार। सदर और वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दों के खिलाफ बरवक्त कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी शुमाली वज़ीरिस्तान हमले की मज़म्मत। पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम का डिमाश। अफगान सरजमीन से हमले में पाकिस्तानी फ़ौजियों की शहादत पर एहतजाज। अफगान डिप्टी हेड मिशन की दफ्तर खारजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा अफगान तालिबान फितना ख्वारिज और TTP की मुआवनत कर रहे हैं। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी की मुकम्मल तहकीकात और कार्रवाई का मुतालबा। दुनिया के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक बार फिर सच्चा साबित। भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और आदम मुदाखलत के उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी करार। भारत की जानिब से जंग मुसल्लत करने और सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी पर UN माहिदीन की रिपोर्ट जारी। कहा 7 मई को भारत ने पाकिस्तान की हुदूद में ताकत का इस्तेमाल किया। भारतीय हमलों में शहरी इलाके निशाना बने। मसाजिद मुतासर हुई। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत सिक्योरिटी काउंसिल को बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी। भारतीय तर्ज़ अमल अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के खिलाफ है। अक़वाम मुत्तहिदा माहिरीन ने सिंतास माहिदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानिए की तायीद कर दी। भारत की जानिब से सिंतास माहिदे की एक तरफ़ा मुअत्तली गैर कानूनी करार। माहिदे की एक तरफ़ा मुअत्तली के ऐलान पर गहरी तशवीश का इज़हार। रिपोर्ट में कहा पानी के बहाव में रुकावट या इसकी धमकी पाकिस्तान में करोड़ों अफराद के बुनियादी हुकूक को मुतासर कर सकती है। पानी को सियासी या मुआशी दबाव का हथियार नहीं बनाया जा सकता। सरहद पार हक़ आप में मुदाखलत से इज्तनाब किया जाए।
पाकिस्तान का सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी पर भारत को खत, 10 से 16 दिसंबर तक दरियाई चनाब में पानी के बहाव में कमी रिकॉर्ड। इंडस वाटर कमिश्नर महर अली शाह ने कहा कि भारत ने बगलिहार डैम को खाली करके भरा। माहिदे के तहत भारत आबी ज़ख़ीरों को खाली नहीं कर सकता। भारत दरियाओं के पानी का डेटा भी शेयर नहीं कर रहा। मोदी सरकार की हठधर्मी खत का जवाब ना दिया। भारत पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलाविस होने की कोई सबूत पेश न कर सका। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट में कहा पाकिस्तान ने हमले में मुलाविस होने की तरदीद की, गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। दहशतगर्दी के नाम पर एक तरफा फौजी ताकत का इस्तेमाल करना कानूनी हक़ नहीं है। ताकत का इस्तेमाल गैर कानूनी हो तो यह हक़ ज़िंदगी की खिलाफ वर्जी बन सकता है। भारतीय तर्ज़ अमल बड़े तसादुम का ख़तरा पैदा कर सकता है। भारतीय इक़दाम मुसल्लह हमला समझा जाए तो पाकिस्तान को सेल्फ डिफेंस का हक़ हासिल है। वज़ीर आला सिंध का भत्ताखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। मुराद अली शाह ने कहा बैरून मुल्क मौजूद भत्ताखोरों को गिरफ्तार करेंगे। रेड वारंट जारी करने के लिए वफाकी हुकूमत ने इंटरपोल से रब्ता किया। पहले भी भत्ताखोरी के खिलाफ कामयाबी हासिल की थी, अभी भी भत्ताखोरों के खिलाफ कामयाबी मिलेगी। MQM का भत्ताखोरी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा ताजरों ने भत्ता मांगने वालों के नाम भी बताए। अमन अमान कायम करना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। उम्मीद है सनतकारों के मसाइल हल होंगे। फारूक सत्तार ने कहा कराची में मैन होल्स का मसला हल किया जाए। कराची में जमात इस्लामी का एहतजाज। मनम जफर खान ने कहा कि कराची में कब्जा माफियाज का मुनज़्ज़म नेटवर्क मौजूद है। ताजिर, सरमायाकार और बिल्डर्स परेशान है। पुलिस स्ट्रीट क्रिमिनल्स को क्यों नहीं पकड़ती? क्यों हुकूमत और इदारों को सामने आना चाहिए। जमात इस्लामी जानबूझकर शहरियों को अजियत में डाल रही है। 13 मकामात पर धरने से कराची वाले रुल गए। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा जमात इस्लामी को असल खौफ कराची में जारी तरक्याती मनसूबों से है। मनसूबे मुकम्मल होने के बाद ये सियासी तौर पर बेरोजगार हो जाएंगे। कराची के इलाके डिफेंस में मोबाइल फ़ोन शॉप पर डकैती। ताजरों ने कहा डाकू 1 करोड़ मालियत के मोबाइल फ़ोन ले उड़े। पुलिस की तहकीकात। कहा डाकू मोबाइल फ़ोन से भरा कार्टन ले गए। मालियत 90 लाख रुपए से ज़ायद थी। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस। SSP जनूबी से रिपोर्ट तलब। मुलज़मान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। लाहौर इचरा ज्वेलर मार्केट से 20 किलो सोना गायब होने का मामला। मफरूर ताजिर अपनी सौतेली वालदा का 2.5 किलो से ज़ायद सोना भी ले गया। मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है सोना गायब होने की वारदात में अब तक 7 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। मुद्दई का कहना है मुलजिम के पास 7 करोड़ 42 लाख रुपए से ज़ायद का सोना अमानतन रखवाया था। कराची में तेज़ रफ्तार ट्रैफिक एक और जान ले गई। लांढी गेट के करीब ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। सखी हसन में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जख्मी। मुश्तइल अफराद ने पथराव से टैंकर के शीशे तोड़ दिए। सिंध में कच्चे के इलाके में पुलिस का ऑपरेशन ड्रोन हमले में 3 डाकू हलाक। 2 रोज़ में कार्रवाई के दौरान 6 डाकू मारे गए। डाकुओं के मुताबिक ठिकाने तबाह। हलाक मुलजिमान की शनाख्त का अमल जारी। पेशावर, सवात, एबटाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा भर की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में मौसम सरमा तातीलात का ऐलान। मैदानी इलाकों में 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक छुट्टियां होंगी। बालाई इलाकों में 23 दिसंबर से 28 फरवरी तक इदारे बंद रहेंगे। मुजफ्फराबाद, नीलम, मीरपुर समेत आज़ाद कश्मीर भर के तालीमी इदारों में भी छुट्टियों का ऐलान। सर्द इलाकों में 26 दिसंबर से 26 फरवरी तक तातीलात होंगी। गर्म इलाकों में 29 दिसंबर से 10 जनवरी तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा टैक्स चोरी और स्मगलिंग के खिलाफ कोई नरमी नहीं। FBI की कारकर्दगी पर जायजा इजलास। टैक्स चोरी के खिलाफ इकदामात मजीद तेज़ करने का हुक्म। गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ सूबाई हुकूमतों को FBR से ताउन की हिदायत।
अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन का मोदी सरकार को सवाल उठाया कि क्या भारत के पास अपने लगाए हुए इल्ज़ामात का कोई सबूत मौजूद है। क्या भारत ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल की वजह से इंसानी ज़िंदगियों के नुकसान का अजाला करेगा और माफ़ी मांगेगा। क्या भारत से इंतास माहिदे की जिम्मेदारियाँ अदा करेगा। जम्मू कश्मीर के तनाज़े के पुरान हाल और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने के लिए भारत क्या इक़दाम उठाने का इरादा रखता है। भारत 60 रोज़ बाद भी किसी सवाल का जवाब न दे सका। बांग्लादेश के नौजवान सियासी रहनुमा उस्मान हादी का जसद खाकी सिंगापुर से ढाका पहुंचा दिया गया। नमाज जनाजा आज होगी। बांग्लादेश में गली गली मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिदीन ने मोदी के पोस्टर को पांव तले रौंद डाला। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा का भारतीय हाई कमिश्नर को तलब करके शदीद एहतजाज। भारत फरार होने वाले मुलजिमान और शेख हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा। दोनों ममालिक की वीज़ा खिदमात मुअत्तल। कराची के सनती जोन्स की तरक्की के लिए 9 अरब रुपए से ज़ायद के फंड्स मंजूर। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में सनतकारों की भी शिरकत। सनती इलाकों में सड़कों और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी मुरम्मत की मंजूरी। मुराद अली शाह ने कहा साइट के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए। इलेक्शन कमीशन ने हरीपुर ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। कहा फॉर्म 47 इस्लामाबाद से जारी होने का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। फॉर्म 47 रिटर्निंग ऑफिसर ने तैयार और जारी किया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा वफाकी हुकूमत ने NFC के तहत फंड्स ताहाल नहीं दिए। फंड्स न मिलने से कबायली अजला में तरक्याती काम मुतासर हो रहे हैं। महदूद वसाइल के बावजूद कबायली अजला के अवाम को रिलीफ दे रहे हैं। सियासी इंतकाम के बजाय मईशत पर तवज्जो देनी चाहिए। कराची में PIB को 3 हटिये से मिलाने वाली सड़क टूट फूट कर शिकार। शहरियों ने कहा सड़क से गुजरना किसी इम्तिहान से कम नहीं। गढ़ों के 22 हादसात भी होते हैं। मुल्क भर की कौमी शाहराहों पर 2026 से एयर एम्बुलेंस सर्विस की सहूलत होगी। वज़ीर मवासलात अलीम खान ने कहा हेलीकॉप्टर के जरिए सर्विस चलाएंगे। सखर हैदराबाद मोटरवे तामीर की जा रही है। कराची बंदरगाह के साथ मोटरवे को मुंसलिक करने जा रहे हैं। सियालकोट से पिंडी मोटरवे का मंसूबा बना रहे हैं। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, पिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हम नेटवर्क और पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का वर्चुअल ब्लड बैंक और मेरा प्यारा सेंटर से मुतालिक आगाही के लिए खुसूसी कौमी मुहिम चलाने का फैसला। लाहौर में होने वाली तकरीब में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और हम नेटवर्क के CEO दुरैत कुरैशी ने MOU पर दस्तखत किए। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी में 1155 एयरमैन्स की पासिंग आउट परेड। फ़ज़ाइया, बहरिया और दोस्त ममालिक के ट्रेनी शामिल। सदर नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले ट्रेनों में ट्रॉफियाँ तकसीम की गईं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा यूक्रेन जंगबंदी मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई लेकिन अभी भी काम बाकी है। मियामी में हफ्ते को यूक्रेन अमन मंसूबे पर मुज़ाकरात होंगे। रूबियो ने मज़ीद कहा कि गज़ा में दीगर ममालिक अपनी फ़ौज भेजेंगे। हमास जब तक गैर मुसल्लह नहीं होती गज़ा में अमन मुमकिन नहीं। सूडान में मदद की ज़रूरत है। थाईलैंड और कंबोडिया के मामले में पीर या मंगल तक जंगबंदी की उम्मीद है। अमरीकी अदालत के टेस्ला के CEO का पे पैकेज बहाल करने का हुक्म। इलॉन मस्क को तकरीबन $56 अरब तनख्वाह बहाल हो जाएगी। डेलावेयर की सुप्रीम कोर्ट ने टेस्ला के बानी के पे पैकेज पर फैसला सुनाया। यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने 545 तारकीन वतन को डूबने से बचा लिया। तमाम अफराद सेहतमंद हैं और उन्हें करीबी जजीरे मुंतकिल कर दिया गया। तारकीन वतन लीबिया से यूरोप के लिए निकले थे। ताल्लुक पाकिस्तान, सूडान, बांग्लादेश, मिस्र और सोमालिया से बताया जा रहा है। तारकीन वतन माहीगीरी के लिए इस्तेमाल होने वाली कश्ती में सफ़र कर रहे थे।